Peter Pan, that's what they call me. Promise that. है दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोड स्कूल। तो दोस्तों, हम HTML5 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपने तो जैसा कि आप देख रहे हो, इससे पहले हम 6 ट्यूटोरियल बना चुके हैं और ये हमने पिछले जो LI वगैरह और टेबल वगैरह शायद किया था। तो यहाँ पे हम एक नई फाइल को क्रिएट करेंगे। ओके, अच्छा, जो लोग ये मेरी प्लेलिस्ट को देखते हुए आ रहे हैं शुरू से, उनको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ में। जो मैं भी यहाँ पे कुछ चीज़ें करने वाला हूँ, जैसे मैं नई फाइल बनाया, तो किसी को ये नहीं डाउट होना चाहिए कि भैया भाई क्या कर रहे हो आप, ये ठीक है। अगर डाउट है तो यार तो यार शुरू से इस प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लो और देखो, ठीक है। तो मैंने यहाँ नई फाइल बनाई tut7.html नाम से। .html एक एक्सटेंशन है जिससे ये ब्राउज़र को पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, HTML कर रहे हैं या कोई और CSS वगैरह कर रहे हैं या कुछ है। तो HTML का मतलब क्या है कि ब्राउज़र को पता दिया हमने HTML करने जा रहे हैं। मैंने बॉयलर प्लेट कैसे लगाई, ये बॉयलर प्लेट लगाने के लिए हम दे दिया एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये एमिट यूज़ करता है, ये देख रहे हो आप, एमिट एब्रिविएशन यूज़ करता है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैं जैसे ही शिफ्ट के साथ 1 दबाऊंगा तो ये ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेता है 1 के, जो हमारे कीबोर्ड में होता है। 1 दबाते ही एंटर मारूंगा, हमारे पास बॉयलर प्लेट आ गई। अब आप देख रहे हो कि हमें कंटेंट विड्थ पे हमारा कर्सर कहाँ है, हमारा कर्सर ये रहा, ये देख रहे हो, ये ब्लिंक कर रहा है। डिवाइस विड्थ पे है, हम टैब दबाएंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, 1.0 पे रहने दो। इनिशियल स्केल क्या है, जूम लेवल है हमारी फॉन्ट का, इसको रहने दो। और डॉक्यूमेंट, हम टैब दबाया, डॉक्यूमेंट पे आ गए। डॉक्यूमेंट चेंज करके हमारा टाइटल क्या होना चाहिए, ट्यूटोरियल 7। ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं जैसे ही टैब दबाया, बॉडी के अंदर मैं एंटर कर चुका हूँ। अब मुझे चेकआउट करना है कि क्या ये काम कर रहा है लाइव या नहीं, ठीक है। मैं इसको पहले अपने ब्राउज़र को बंद करूँ। क्या ये काम कर रहा है, मैंने p टैग मारा और मैं इसमें लिखता हूँ p टैग। मैंने अब लाइव सर्वर ओपन करूँगा, मैं ऑल्ट के साथ LO आगे p टैग, यस दिस इज वर्क, ठीक है, ये वर्क कर रहा है। तो इस ट्यूटोरियल 7 में हम क्या बात करेंगे, ट्यूटोरियल 7 में बात क्या करेंगे हम आज, क्लासेस और आईडी की, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ यार, HTML में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे क्लासेस और आईडी का, ठीक है। क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर तो बना देते हैं HTML से, लेकिन अब उसमें स्टाइलिंग जब करने की बात आती है ना, तो जो हम इसमें टैग देते हैं, स्टाइलिंग इससे CSS की मदद से की जाती है। हम इसमें टैग देते हैं, तो उन टैग्स को पॉइंट आउट करने के लिए क्लासेस या CS आईडी का इस्तेमाल करना होता है। ओके, अब मैं बताता हूँ। फिर भी एक मैं यहाँ पे अपना MS वर्ड में अपनी PDF बना रहा हूँ, जो मैं इसको खोल लिया मैंने MS वर्ड में अपने। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, वही दिया हुआ है, द क्लास एट्रीब्यूट। क्लास हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और क्लास एट्रीब्यूट आप किसी भी टैग में दे सकते हो, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। क्लास और आईडी दोनों सेम काम करती हैं। क्या काम करती हैं, क्लास एट्रीब्यूट इज ऑफन यूज्ड टू पॉइंट टू अ क्लास नेम इन स्टाइल शीट, ठीक है। ये कह रहा है कि पॉइंट आउट करती हैं, ये एक स्टार्टिंग टैग में हमेशा लगाई जाती हैं। एट्रीब्यूट कहाँ लगती है, स्टार्टिंग टैग में, और किसी भी टैग में आप लगा सकते हो HTML के, ठीक है। तो मैं और भी बेहतर बताऊंगा एग्जांपल के साथ। आईडी भी सेम काम करती है, दोनों में एक डिफरेंस होता है, एक डिसिमिलैरिटी होती है। डिसिमिलैरिटी वो होती क्या है कि जो क्लासेस हैं वो सेम क्लासेस आप मल्टीपल टैग्स में दे सकते हो। मैंने एक p टैग लिया, ओके, मैं यहाँ दिया क्लास। अच्छा, ये डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ पे आके मैंने एक क्लास दे दी, क्लास CLASS इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में जाके आप कुछ भी क्लास दे सकते हो। मैं जैसे इसको दे रहा हूँ। हाँ, बाकी यार एक चीज़ बोल दूँ तो कीवर्ड नहीं होना चाहिए और बेहतर रहेगा, ठीक है, अगर कीवर्ड ना हो तो क्लास p टैग में जाके हमने क्लास नाम का एक एट्रीब्यूट ओपन किया और इसमें हम देते हैं टैग। हमने मान लो इसको टैग दे दिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या कहते हैं, दिस इज p टैग एंड वी आर चेकिंग फॉर क्लासेस, कुछ भी दे दिया, मीनिंग बन रही है कि नहीं पता नहीं। दिस इज p टैग एंड वी आर चेकिंग फॉर क्लासेस हियर। ओके, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया टैग के, ये क्लासेस के अंदर सॉरी p टैग के अंदर क्लास एट्रीब्यूट को हमने ओपन करके कॉल किया। अच्छा, अब ये पॉइंट कर रहा है किसको, p टैग को, ठीक है। एक चीज देखना, p टैग को ये कॉल कर रहा है।
अब मैं खोलता हूँ CSS अपनी, ठीक है। CSS के लिए क्या करते हैं, स्टाइल मारा मैंने। अच्छा मैं सिर्फ एग्जांपल बना रहा हूँ, आपको इतना अभी ये ना समझने की ज़रूरत नहीं है ये स्टाइल वगैरह की, ठीक है। मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ कि क्लासेस और टैग क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्लासेस और आईडी क्यों यूज़ किए जाते हैं, सिर्फ एक HTML टैग को पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसमें मैं किसको, टैग नाम का ही जो एट्रीब्यूट है, सॉरी वैल्यू है, टैग नाम की क्या है, वैल्यू है। टैग नाम की वैल्यू को मैं करता हूँ पॉइंट आउट, मैं डॉट के साथ लगाऊंगा, सॉरी क्लास को ऐसे टैग करते हैं, वैल्यू नहीं, ये शायद डॉट वैल्यू क्लास के लिए होती है हमारे पास ये। तो मैं बोलूँगा वैल्यू क्या है यार, मैंने वैल्यू लिख दिया, टैग, ओके। मैं बोलता हूँ कि इसमें जाओ बैकग्राउंड कलर दे दो ब्लू वॉलेट। देखना एक चीज़, ये देखो मैंने पी टैग में क्या लिखा, दिस पी टैग एंड वे चेकिंग फॉर क्लासेस हेयर। मैंने ये लाइव सर्वर ओपन किया, देखो इसमें आ गया ना, अपने आप कर दिया इसने, ठीक है। इसने कलर दे दिया। मैंने क्या किया था, स्टाइल टैग में जाके क्लासेस को पॉइंट आउट किया था। क्लास पॉइंट करने के लिए क्या होता है, डॉट से हम डॉट से स्टार्टिंग करते हैं क्लास टैग को पॉइंट आउट करने के लिए। अच्छा मैं अब दूसरी बनाता हूँ H1, ठीक है। इसमें भी क्लास देता हूँ मैं यही। अच्छा एक चीज़ है, मैंने टैग नाम का यहाँ पे क्लास बना दी है, ठीक है। ये देखो आप, टैग नाम की मैंने ये क्लास बना दी यहाँ पे, ये जो है डॉट टैग, और इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू वॉलेट सेट कर दिया। मैं ये क्लास जहाँ जहाँ दूंगा, ये क्लास जिस भी टैग के अंदर डिफाइन करूंगा, क्लास इज इक्वल टू वैल्यू में टैग, वहाँ की बैकग्राउंड कलर क्या होगा, चेंज होता रहेगा। दिस इज H1 टैग, ओके। अब देखना, मैं तो ये लिखा भाई, अपने आप ही आ गया। मैं जैसे ही हटाऊंगा इसको, ये देखना हट गया, ठीक है। तो ये तो हो गया कि मल्टीपल जो ओपनिंग टैग्स होते हैं HTML के, उसको सेम क्लास के साथ आप उसको पॉइंट आउट करवा सकते हो। अब बात आती है आईडी की। अच्छा मैं यहाँ पे कमेंट मार देता हूँ कि दिस इज अ क्लास, दिस इज सॉरी this section is reserved for क्या हो रहा है, क्लास एट्रीब्यूट। मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, ओके, जिससे ये पता रहेगी ये मैंने यहाँ क्लास यहाँ पे शुरू किया था। मैं यहाँ पे BR लगाऊंगा, ब्रेक द लाइन एक करूँगा, फिर उसके बाद मैं अब करता हूँ आईडी की बात, ठीक है। अब मैं इसी को कॉपी करके मैं सिर्फ आईडी कर दूंगा, ओके, कंट्रोल C, ओके। कुछ कर दोगे क्या, ग्रीन नहीं होने का मतलब होता है ये पूरा नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा इसने यहाँ पे ना स्टाइल टैग के बाद मैंने ये हाँ दे दिया यार, सॉरी, क्लास। अच्छा मैंने स्टाइल में डिफाइन कर दिया ना, मेन बात ये होगी कंट्रोल X, मैंने ये बॉडी यहाँ से कंट्रोल भी, ये दिक्कत आ रही है। मैं इसको कमेंट किया, ठीक है। अच्छा कमेंट कैसे किया, कंट्रोल दबा के फॉरवर्ड स्लैश, पहले उस कंटेंट को सिलेक्ट करो जो भी आपने लिखा है, फिर उसके बाद कंट्रोल दबा के जैसे फॉरवर्ड स्लैश करोगे वो कमेंट टैग बन जाएगा। कमेंट टैग मैंने बताया हुआ पिछले ट्यूटोरियल्स में, ठीक है, क्या होता है, तो आप वो ट्यूटोरियल जरूर देखें। आप बेसिकली शुरू से देखें, ज़्यादा बड़ी बड़ी ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं बन रही हों, लेकिन कोई नहीं, आपको जल्दी जल्दी खत्म करना है, ठीक है। आपको इतना ध्यान, आधे घंटे की प्रैक्टिस रखो और आधा घंटा में ये लेक्चर देखो, और PDF देखो ही मत, चलेगा फिर भी, उसमें सिर्फ क्वेश्चन देख लेना। PDF फ्यूचर के लिए दे रहा हूँ मैं कि कभी इन शॉर्ट आपको याद रिमेंबर रखना हो तो सिर्फ PDF देख लो,
अब बात करते हैं आईडी की। मैंने यहाँ पे दोबारा डिक्लेयर किया, मान लो h2 टैग, h2 नहीं h4 टैग। ओके, मैंने यहाँ दिया दिस इज h2 टैग आईडी। मैंने इसको आईडी दी। आईडी भी सेम ही काम करेगी पॉइंट आउट करने के लिए, लेकिन जैसे कि आप अगर मैं बोलूँ एक क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है, अलग अलग सबका ना। अच्छा, एक क्लास में ऐसा भी तो हो सकता है, मैं अगर बोलूँ कि आप एक क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, एक स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में क्लास होती है, क्लास में कुछ बच्चे होते हैं। मैं अगर आपको बोलूँ कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक क्लास में 2 या 3 नाम के बच्चे हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। कि मेरी ही क्लास में जब मैं 8th या 9th में था तो मेरे नाम के 3 बच्चे थे, अमन नाम के 3 बच्चे थे। तो जब सर बोले ना अमन, तो तीनों हम जाते थे, ठीक है, क्या होता था, तीनों जाते थे। तो इससे तो क्या हो गया कि हाँ भाई ठीक है, इससे तो हमें यूनिक आइडेंटिटी कोई मिली नहीं। अब उन सर को किससे काम था ये तो बाद में पता लगता था। कब? जब वो हमें यूनिक आईडी से बुलाते थे, भाई अमन रोल नंबर 3 वाला आ जाओ, तब मैं जाता था। रोल नंबर 2 वाला आ जाए तो 2 वाला जाता था। उनको यूनिक आइडेंटिटी क्या दी गई है कि वो रोल नंबर जो है वो उनकी यूनिक आइडेंटिटी है, यानी वो कोई और किसी और को असाइन नहीं की गई है उस क्लास में, ठीक है। तो यूनिक आइडेंटिटी बताता है आईडी। ये रियल लाइफ में भी यूज होता है, जैसे आप मैंने एग्जांपल दे दिया, और ये यहाँ भी वही काम करता है, सेम एज इट इज। अच्छा, इस आईडी को मैं टारगेट यहाँ से करूँगा, मैं भी बताता हूँ। तो इस आईडी को मैं क्या देता हूँ, टैग 1, ठीक है। अच्छा, आईडी के लिए हम लगाते हैं ये हैश और फिर देते हैं टैग 1, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस में जाके हम करली ब्रेसेस में, सॉरी, इसमें जाके हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर ही चेंज करेंगे। इससे क्या है, अच्छा कलर ही चेंज कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ये है कि आपको क्लियर दिखे, ठीक है, जो चेंजेस दिखे आपको साफ दिखे, ब्राउन। मैंने आईडी को टारगेट करके मैंने दिस इज h2 टैग ये लिखा हुआ है, मैं गया दिस इज h2 टैग, ब्राउन हो गया कलर इसका, ठीक है। तो ये इसकी आइडेंटिटी हो गई। ये याद रखना कि ये आईडी जो है आप किसी और को असाइन मत करना, ठीक है, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपको भी। और आईडी दी ही जाती है किसी पर्टिकुलर टैग को, पर्टिकुलर स्टार्टिंग टैग को, ठीक है, आईडी। अच्छा, अब इनमें कुछ मैं एक चीज़ बात बताता हूँ जो ध्यान रखने वाली है। आईडी के क्लासेस दोनों एट्रीब्यूट हैं, दोनों का काम क्या है, किसी भी टैग को पॉइंट आउट करना, ठीक है, करवाना, यानी कि जिसके अंदर ये लग जाए वो एक उसको टारगेट करने का काम होता है क्लासेस और आईडी का, ठीक है। और ये हमें सबसे ज़्यादा यूज CSS या जावास्क्रिप्ट को जोड़ने के लिए काम आते हैं, ठीक है। आईडी को टारगेट का जावास्क्रिप्ट में भी करते हैं, और बाय क्लास नेम और क्लासेस को भी हम कैसे जावास्क्रिप्ट में सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सब जावास्क्रिप्ट करोगे तब वो अच्छी तरह समझ आएगा। इतनी तो हो गई बात क्लास और आईडी की। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इतना ध्यान में रखना। बाकी मैं CSS में इज्जत से बताऊंगा, ये एग्जांपल दिए हुए मैंने। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं क्लासेस और आईडी की, हो गई बात ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स। अच्छा, मैंने देखो ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिजर्व वर्ड इसमें नहीं है, ठीक है। मैंने जो कीवर्ड्स थे मैंने बताए हैं, उन्हीं में से मैं ये बताऊंगा कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स या टैग्स हैं हमारे पास जिनको हम ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और कौन से ऐसे टैग्स या एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिसको हम इनलाइन एलिमेंट्स या टैग कहते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले BR लगाऊंगा, सॉरी BR मारा मैंने, एंटर। फिर यहाँ से शुरू करूँगा दिस, मैं यार कॉपी मारता हूँ, मैं ज़्यादा कॉपी मारने से ताकि टाइम बचे। ओके, सी दिस सेक्शन इज रिजर्व फॉर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं, एलिमेंट्स। ओके, तो देखो ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, यहाँ पे देखो ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, ठीक है। ये जब भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को आप जब भी डिफाइन करोगे आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड में या HTML पेजेस पे, ठीक है, HTML की यहाँ पे,
तो ये इनका काम क्या होता है कि आपकी जितनी भी मॉनिटर की विड्थ है ना उसको 100% मान लेती है बाय डिफॉल्ट। इसमें ऐसी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। क्या होता है कि आपकी जो मॉनिटर की सेटिंग है उसको ये 100% ले लेती है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये और लेकर आप जब दोबारा उसी को डिफाइन करोगे तो ये न्यू लाइन में आ जाती है, ठीक है ना। आप अगर कोई और टैग सोचो कि इसके बाद लगा दें तो ये क्या करती है, आप उसके राइट में ना जाके उसके न्यू लाइन में एक शुरू हो जाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ दिया है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अरे न्यू लाइन है टेक्स्ट ऑफ द फुल विड्थ अवेलेबल स्ट्रेच इट आउट द लेफ्ट एंड राइट एज फार एज इट कैन। मेरी मॉनिटर 14 या 15 इंच की है, शायद 15 इंच की है, ठीक है। और आपकी जितनी भी होगी ये विड्थ को डिवाइस विड्थ की हमने यहाँ मेटा टैग में दिया हुआ है, तो ये उसको लेकर फिर यहाँ मानता है कि 100% हम लेंगे भाई तेरी विड्थ पूरी। और वो कौन कौन से होते हैं मैंने पहले बताया हुआ है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी हैं। जैसे डिव टैग हो गया, मैंने बताया नहीं क्या डिव टैग, नहीं बताया ना, छोड़ो। मैं बताया नहीं, आगे बताऊंगा ट्यूटोरियल 8 में आके हो सके बता दूंगा। डिव टैग एड्रेस हो गया, एड्रेस मैंने बताया है शायद ट्यूटोरियल 2 वगैरह में। फिर आर्टिकल हो गया, असाइड हो गया, ब्लॉक कट्स हो गया, कैनवस हो गया, पी टैग भी होता है शायद। बस इसको ना इतना समझने की जरूरत है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। हो सकता है ये पेपर में आ जाए तो ये जानना जरूरी है। बाकी की वर्ड्स जो हैं सारे तो बता ही रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट्स की। अच्छा मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। डिव क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। तो मैंने डिव को डिफाइन किया, ठीक है। डिव को डिफाइन किया, मैंने लिखा दिस इज अ डिव टैग। देखो यहाँ पे आ गया डिव टैग। अच्छा मुझे अब ये देखना है, डिव टैग लिख दिया। मुझे ये देखना है कि ये जो है ये क्या पूरा h2 टैग भी देखो क्या है कि ये भी एक पूरी विड्थ ले रहा है। कलर देखो क्या है, मैंने काम सिर्फ कितने पे किया, इतने पे किया है। ये देखो मैंने काम इतने पे किया, लेकिन ये इसने क्या किया कि पूरी विड्थ ले लिया। h2 h1 टैग ये सारी ना पूरी विड्थ ले ली है। कैसे पता लगा हमें, ये कलर देखो, इसके बैकग्राउंड का कलर देखो, पूरा विड्थ जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका मतलब क्या, 100% विड्थ इसने ली है। तो h1 h2 भी हम कह सकते हैं कि भाई जो विड्थ ले रहा है ये भी हमारे क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। ब्लॉक लेवल, ये सिर्फ ना थ्योरी पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जाओ, थोड़ी स्टाइलिंग कर, मैं थोड़ा बैकग्राउंड कलर दे ये वाला कैडेट ब्लू। ये देखो डीप टैग ने क्या किया, इतना ले लिया, ये पूरा 100% विड्थ ली इसने। 100% हाइट नहीं लेगा, हाइट उतनी लेगा जितना कंटेंट है उसके हिसाब से, लेकिन विड्थ 100% लेगा, चाहे आप एक वर्ड लिखो चाहे 1000 वर्ड लिखो। अब मैं इन लाइन की बात करता हूँ। तो इन लाइन में देखो क्या है, मैं इन लाइन में क्या होता है कि एक मैं स्पैन टैग लेता हूँ। स्पैन टैग कुछ नहीं करता, अब इसके अंदर कंटेंट डालो, ये पी टैग जैसा ही होता है। पी टैग की बात क्या है, वो 100% विड्थ लेगा, लेकिन स्पैन टैग 100% विड्थ नहीं लेगा, जितना इसमें कंटेंट होगा ये उतनी ही लेगा। दिस इज स्पैन टैग। अब देखना मैं यहाँ पे थोड़ी स्टाइलिंग करता हूँ, कलर दे देता हूँ जिससे आपको पता लगे कि भाई इसने कितना लिया। बैकग्राउंड कलर मैंने डाल देता हूँ ये वाला, ठीक है ना, कौन सा कलर है जो भी अच्छा ही दिख रहा है। ये देखो ये स्पैन टैग, मैंने इतना कंटेंट डाला था इसने इतना लिया। ये यानी इसको इतनी जरूरत ही थी, उसने उतना ले लिया, जितनी जरूरत थी उतना ले लिया भाई, ठीक है। ये कह रहा है हम अपनी औकात से ऊपर नहीं जाते, जितनी जरूरत है उतना ही लेते हैं। लेकिन ये डीप टैग हो गए, पी टैग हो गए, h1 टैग हो गए, ठीक है, हेड टैग वगैरह हो गए, ये क्या कहते हैं भाई, हम तो पूरा लेंगे, हम पूरी विड्थ लेंगे, यानी कि पूरा कब्जा बनाते हैं अपना इज्जत से। और इनको कुछ कह भी नहीं सकते आप, क्या कह सकते हो, नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा इनका भी तोड़ है, आगे जब करोगे ना आप जावास्क्रिप्ट CSS वगैरह, तोड़ है, तोड़ तो HTML में ही है यार, लेकिन इतना नहीं सीखना, इसको एक नॉर्मल रखना आप, ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ, वैसे नहीं बताता मैं, इन केस आपका कहीं हो सके टेस्ट वगैरह हो तो उसमें आप जाके चमका सको। कभी पूछ लेते हैं कि गिव द 2 एग्जांपल्स ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, तो आप दे देना भाई डिव टैग, h1 टैग, ठीक है। तो स्पैन टैग क्या था, कुछ भी करता है, ठीक है। दिस सेक्शन इज फॉर आईडी ट्रिब्यूट ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, मैं इसको कॉपी मारूंगा और यहाँ पे लिखूंगा
और ये किसके लिए, इनलाइन एलिमेंट्स। और एग्जांपल चाहिए ना, मैंने दे रखे हैं इसी पीडीएफ में, ये मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट्स क्या, स्पैन टैग हो गया, APBR हो गया, एक्रोनिम हो गया, बी टैग, ठीक है ना, बी स्टैंड फॉर बोल्ड। अच्छा, डिव टैग। अब मैं 20 मिनट की वीडियो हुई है, 10 मिनट की और बना दूंगा, मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। डिव टैग यानी अब मैंने जो बोला है तो वो करके दिखाऊंगा। दुआ करो मेरे लिए, ग्रैनी ले आऊँगा, हनी सिंह नहीं हूँ मैं। डिव टैग की बात करते हैं यहाँ पे, और कुछ क्या है, पहले सिमेंटिक एलिमेंट्स बात करेंगे। मैं डिव टैग बता देता हूँ सबसे पहले। अच्छा, और क्या क्या है, ये चलो मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है। डिव टैग यार, मैंने यहाँ पे बात तो की डिव टैग। डिव टैग यूज क्यों किया जाता है, मैं अगर बात करूँ कि डिव टैग यूज क्यों किया जाता है, मैं इसी में बता देता हूँ। ये तो हमारे, अच्छा इसमें क्या क्या कवर हो गया, क्लासेस हो गई, आईडीज हो गई हमारे पास कवर हो गई, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हो गए, इनलाइन एलिमेंट्स हो गए। अब हम बात करते हैं, स्पैन टैग क्लोज है, यहाँ पे जाएंगे, PR मारेंगे, डिव टैग। डिव टैग यूज किया जाता है डिवाइस यानी डिवीजन के लिए, ठीक है ना। डिवीजन क्या, एक अलग सेक्शन लेने के लिए, एक अलग कंटेनर बनाने के लिए, ठीक है। डिव टैग एलिमेंट इज ऑफन यूज एज अ कंटेनर, एक कंटेनर बनाता है लेकिन एक पेज पे ही ये अलग डिवीजन बना देता है अपने आप, इसलिए डिव टैग किया जाता है कि एक पेज पे ही अलग 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 डिव आप यूज कर सकते हो, फिर उसको आप, अच्छा ऐसा किया क्यों जाता है, यही बात है। लेकिन मैं बता दूं, डिव टैग एक डिवीजन बनाता है, अलग से अपने आप को डिवाइड कर देता है। जैसे एक आपके पास हॉस्पिटल है, हाँ, तो अलग अलग उसमें डिवीजन बने होते हैं, जैसे कोई कार्डियो का है, ओके, कोई कार्डियो का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। और उसके बाद आओगे ऑर्थो का अलग डिपार्टमेंट है, डर्मेटा का अलग इस डिपार्टमेंट है, ठीक है। डर्मेटा क्या, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और हो सकता है कि आई रिलेटेड प्रॉब्लम अलग हो, ठीक है। और न्यूरो अलग डिपार्टमेंट बना होता है, हाँ, जाते हैं। तो क्या है, हॉस्पिटल तो एक ही है, इसमें डिवीजन अलग अलग बने हुए हैं, आप एक चीज देख रहे हो। तो ऐसा ही है, वेबसाइट तो हमारे पास एक ही होगी, वेबसाइट हमारे पास एक ही होगी, लेकिन हम क्या करते हैं कि अलग अलग डिवीजन बना देते हैं। जैसे कि क्या करते हैं, हमारा हेड जो सबसे पहले ऊपर बार आता है नेविगेशन बार, उसके लिए क्या अलग डिवीजन बनता है हमारा, ठीक है। फिर नीचे हम क्या देते हैं कि हमारे बीच में कंटेंट होते हैं, उसके लिए एक अलग डिवीजन दिया जाता है। इससे क्या होता है कि एक ब्राउजर को भी समझने में आसानी होती है, और इन फ्यूचर आप अगर देखते हो अपने ही कोड को, तो आपको दोबारा ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ देखते ही समझ जाते हो, अच्छा यहाँ पे ये मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिव टैग डिफाइन करूँगा। देखो, एक डिव तो मैंने यहाँ लिया था और दूसरा डिव ये, या ये इस डिव यहाँ तक का क्या मतलब हुआ, यहाँ से मैंने क्लोजिंग, यहाँ से ओपनिंग करी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्लोजिंग ओपनिंग करी, इसका मतलब इस बीच में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और ये मेरा एक हिस्सा बढ़ चुका है, इसके बीच में कुछ भी करूँ, ये मेरा अलग ही डिवीजन है। मैंने यहाँ जब डिवाइड किया तो इसका मतलब क्या है, इसकी उससे इस डिवीजन का इस वाले डिवीजन से कोई नाता नहीं है अभी तक, ठीक है ना। इसका उससे कोई नहीं, एक अलग ही अपना बन गया, ये अपना अलग ही डिपार्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बात होती है इसमें। अब जैसे मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ पैराटैग, तो दिस इज अनदर डिव टैग। देखो ये देख, अनदर यहाँ से बन गया, इससे पहले वाला क्या था, दिस इज अ डिव टैग मैंने लिख दिया यार, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मैं अगर दिखा दूँ तो यही बात होती है। बैकग्राउंड कलर दिखाता हूँ, और ये क्या है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है ना, 100% विड्थ लेता है, इसलिए क्रिम्सन लेते हैं। ये देखो, इसने यहाँ ले लिया पूरा, ओके। तो डिवीजन का इतना काम होता है, एक पेज को डिवाइड करना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। हम अलग अलग डिवीजन पे काम करते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो अगर मैं बताऊं तो प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन नाम से हम जब कॉल करते हैं, फंक्शन नाम का हमारे पास एक फंक्शन बनता है हमारे पास, तो वो भी एक अलग डिव बनाता है। इसका मतलब क्या है कि अलग डिव बनाता है, वो छोड़ो, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक डिव बना रहे हैं। डिव के अंदर कुछ भी छेड़ो, अलग ही अपना रूप है इसका, और इसमें आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, ये डिव टैग में कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, अपना खुद का ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं बनाया गया इनका, लेकिन आप स्टाइल दे सकते हो इनको, कोई भी क्लासेस
और कोई भी आईडी दे सकते हो। ये तीनों एट्रीब्यूट हैं, ये किसी भी टैग के साथ दे सकते हो। स्टाइल किसी भी टैग में डिफाइन कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। क्लास टैग जो है, क्लास एक एट्रीब्यूट है, ये किसी भी टैग के साथ आप दे सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। आईडी खुद में एक एट्रीब्यूट है, किसी भी टैग के साथ दो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो टाइप वगैरह जैसे होता है ना, टाइप जो एट्रीब्यूट होता है, ये इसके साथ रोक टोक है कि आप टेबल में जाके टाइप नहीं डिफाइन कर सकते, आप डिव में आके टाइप नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। आप स्पैन में आके टाइप नहीं डिफाइन कर सकते। टाइप कहाँ डिफाइन होगा, जब आप इनपुट टैग ओपन करोगे या फिर जब आप ऑर्डर लिस्ट में जाते हो ना, ऑर्डर लिस्ट में जाके टाइप लिखते हो, डिस्क या नॉन या स्क्वायर, ऐसे ऐसे लिखते हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो उसकी तो होती है कि भाई आप यहाँ इस टैग को यहाँ या इस एट्रीब्यूट को यहाँ यूज कर सकते हो, लेकिन स्टाइल, क्लास और आईडी, इन तीनों एट्रीब्यूट के लिए कोई रोक टोक नहीं है, फ्री पास है इनका, ये कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी स्टार्टिंग टैग में जाके अपना घर बसा सकते हैं, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं होती। ओके, तो ये डिवीजन टैग मैंने इतना बताया यार, बाकी यहाँ नोट्स में से पढ़ते रहना, जितना पढ़ोगे उतना गहरा समझ आएगा, ठीक है। व्हेन यूज्ड टुगेदर विद CSS द div एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू स्टाइल ब्लॉक्स ऑफ कंटेंट। मैंने वही बना दिया कि ब्लॉक्स वगैरह, कंटेंट का एक ब्लॉक बनाता है अलग सा अपना, ठीक है ना। क्या बनाता है, एक डिवीजन या ब्लॉक बनाता है अपने आप को। एक वेब पेज में बहुत सारे डिव हो सकते हैं, ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं है। तो डिव हमारे लिए इजी और रीडेबल कोडिंग करने में हेल्प करता है। तो यार हमने लगभग 25-26 मिनट की वीडियो बनाई है, 30 मिनट के आसपास हो चुके हैं, और आज की वीडियो में ऐसा देखा जाए तो ज़्यादा ही हो गया है। स्पैन टैग मैंने पहले ही बता दिया, स्पैन टैग मैं इसमें डिफाइन ही कर देता हूँ, मैंने अभी बताया ऊपर, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ये खोला हुआ बंद किया हुआ, ठीक है। स्पैन टैग का काम क्या है, जस्ट एज अ पी टैग होता है, और ठीक है, लेकिन इसकी एक खास बात होती है, इनलाइन होता है, और पी टैग जो होता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, स्पैन टैग इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये लिखा क्या है, स्पैन टैग इज एन इनलाइन कंटेनर यूज टू मार्क अप अ पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट और अ पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। पी टैग की तरह ही होता है। आप इसको ऐसा मार्कअप करने के लिए यूज कर सकते हो। आपको अगर कभी इसकी जरूरत पड़ जाए कि भाई हमें जितना कंटेंट लिख रहे हैं उतनी ही विड्थ ले, तो स्पैन टैग यूज करना है। लेकिन नहीं, आप चाहते हो कि नहीं भाई 100% विड्थ ले, होती ही जरूरत के हिसाब से सारी चीजें बनाई गई हैं इसमें, ठीक है। तो द स्पैन टैग एलिमेंट्स हैव नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर भी कोई एट्रीब्यूट नहीं जरूरत होती। लेकिन मैंने क्या बात की, स्टाइल, क्लास और आईडी दे सकते हो आप इसमें। ये राजा है, किसी भी टैग में जा सकते हैं, आर कॉमन। फिर उसके बाद आती है स्पैन एलिमेंट कैन बी यूज टू स्टाइल पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। ये मैंने लिखे में पढ़ लेना यार, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी। सिमेंटिक एलिमेंट्स अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है सिमेंटिक एलिमेंट्स वगैरह की थोड़ी बात करेंगे, और इमोजीज वगैरह, फॉर्म के बारे में एक अलग सा ही बनाऊंगा मैं, ओके, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़रूरी है। फॉर्म जब तक आप बैकएंड पे, अगर मैं बोलूँ आप बैकएंड पे नहीं जाना चाहते तो आप फॉर्म मत सीखो। लेकिन यार हर आजकल डिमांड ही उनकी है जो बैकएंड की कोडिंग भी जानता हो। बैकएंड की कोडिंग के लिए होते हैं बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, PHP हो गए, Node.js वगैरह हो गई, तो उन सबकी ट्यूटोरियल आगे डालूंगा यार, बनेंगी। ओके यार, ज़्यादा ही हो गया, हो सकता है आप बोर हो रहे हो, तो मैं बोर बिल्कुल नहीं करना चाहता, और मैंने पढ़ाया इतने अच्छे ढंग से है कि यार बोर होगे नहीं। और अगर बोलो यार, अगर वीडियोस में थोड़े मीम्स वगैरह अगर डाल दूँ बीच बीच में, अगर अच्छा लगता हो, ठीक है। बाकी यार वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब तो कर ही देना, रोज़ सुबह 9 बजे मिलते ही हैं। हाँ, बाकी ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल, उस पर मैं कुछ भी कभी भी डाल सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। हो सकता है यूट्यूब पे ना आके वहाँ डाल दूँ मैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं यूट्यूब और इंस्टा पे ही रहता हूँ। यहाँ पे तो सब सिर्फ जब वीडियो डालनी होती है मुझे तभी आता हूँ, वैसे तो मैं ज़्यादातर इंस्टा पे ही रहूँगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। तो यार हमारा टेलीग्राम नाम क्या है, टेलीग्राम का जो चैनल का नाम है कोड स्कूल, लिंक भी मिल जाएगी नीचे, आप वहाँ लिख भी लेना, ठीक है। और टेलीग्राम का नाम भी मैं कोड स्कूल रखूँगा अभी, क्योंकि मैं बना चुका हूँ, लेकिन क्या है ना, वो सजेस्ट कर रहा है मेरे को कि कोड स्कूल के आगे कोई नंबर देना होता है, तो मैं नंबर वो सजेस्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है।
ओके यार गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो ट्यूटोरियल 8 होगी, और हो सकती है वो किस पे HTML की फॉर्म्स वगैरह सेमेंटिक एलिमेंट्स वगैरह पे होगी। तो यार टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बस वीडियो देखते रहो, मजे लेते रहो। चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।